शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूल ट्रांसफ़र को लेकर के बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी। फाइनली शिक्षा विभाग ने नए सेशन 2025-26 के लिए स्टूडेंट के ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ट्रांसफ़र ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग एकेडमिक ईयर 2025-26, अगर आप 2025-26 में अपना स्कूल ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो अब आप स्कूल ट्रांसफ़र करा सकते हैं। क्या क्राइटेरिया है, क्या गाइडलाइन है, कैसे आप अपना ट्रांसफ़र करेंगे, तो पूरी प्रक्रिया मैंने इस वीडियो में शेयर की है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि कमेंट करने से पहले एक बार पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखें। वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी, लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर इसी तरह से आपको सारी अपडेट मिलती रहती है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। ये जो अपडेट है ये 7 अप्रैल 2025 का है, यानी कि आज ही का ये सर्कुलर है, जिसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि एवरी ईयर स्टूडेंट स्टडिंग इन गवर्नमेंट स्कूल ऑफ ड्यू अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र फ्रॉम वन स्कूल टू अनदर ड्यू टू मैनी रीजन। ठीक है, तो आप जो है जो भी दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो, आप जो है ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं एक स्कूल से दूसरे स्कूल में। मैनी रीजन से, बहुत सारे रीजन के कारण ट्रांसफ़र कराते हैं बच्चे, तो सारे रीजन भी जानेंगे भाई कौन कौन से रीजन हैं। इन्होंने कुछ एग्जांपल दिए, लाइक रेजिडेंस है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, पार्टिकुलरिटीशिप, बहुत सारे हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या सिस्टम रहता है। इन्फॉर्म दैट प्रोसेस टू ट्रांसफ़र ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग द एकेडमिक सेक्शन 2025-26, और यहाँ पर इन्होंने जो ट्रांसफ़र प्रोसेस विल बी फैसिलिटेट अंडर फॉलोइंग, कुछ यहाँ पर 3 डिफरेंट क्राइटेरिया रखे। तो आइए इन तीनों को समझते हैं। आप हमसे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा ताकि वहाँ पर मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ। सबसे पहले जो क्लास वाइज अलग अलग सीन है, किस क्राइटेरिया में आपका ट्रांसफ़र होगा वो समझना ज़रूरी है। तो पहला है कि ट्रांसफ़र ऑफ स्टूडेंट क्लासेज नर्सरी टू 9th एंड 11th ऑल स्ट्रीम, यानी कि साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, सभी बच्चे इस स्कीम में आप अपना ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो क्या सीन रहता है वो एक बार यहाँ पे आप समझ लीजिए। तो मैं एक पॉइंट आपको क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पे ट्रांसफ़र के लिए लिंक कहाँ से, कैसे और कब ओपन होगा वो भी मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो पहली क्राइटेरिया है वो समझ जाइए कि स्टूडेंट एडमिटेड अंडर नॉन प्लान एंड प्लान कैटेगरी ड्यूरिंग द एकेडमिक सेक्शन 2025-26 विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर ट्रांसफ़र बाई हेड ऑफ स्कूल। अगर आपका प्लान एडमिशन हो चाहे नॉन प्लान एडमिशन हो, 2025-26 में आपका एडमिशन हुआ है दिल्ली गवर्नमेंट में, तो आप इसके लिए कंसीडर नहीं हो सकते। आपका ट्रांसफ़र एचओएस नहीं कर सकता, प्रिंसिपल नहीं कर सकता। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ये कंडीशन है आपने 2025-26 सेशन में दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में प्लान और नॉन प्लान से एडमिशन लिया है, तो प्रिंसिपल तो आपका ट्रांसफ़र नहीं करेगा, लेकिन थ्रू है क्या करेंगे कि एचओएस विल मैन्युअली फॉरवर्डेड ऑल सच एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र टू जोन ग्रीवेंस। तो आपका क्या होगा कि प्रिंसिपल एक फ़ाइल बनाएगा, और फाइल बनाने के बाद आपका जो ट्रांसफ़र की फ़ाइल है वो जोनल ग्रीवेंस में जाएगा, और वहाँ से वो एग्जामिन करेंगे आपकी प्रॉब्लम को, एंड देन आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जोनल ग्रीवेंस जो विभाग की कमेटी हैज़ बीन कंस्टिट्यूट एट जोनल लेवल, तो ये जोनल लेवल आगे देखेंगे और ये फिर इसे आगे ट्रांसफ़र के लिए अप्रूवल कर देंगे। तो एक प्रक्रिया होती है, स्कूल जो है एचओएस फाइल बनाएगा, फाइल जो है जोनल लेवल में भेजेगा, जोनल लेवल जो है आगे वो डीडी जोन को आगे से पास आउट करेंगे, उसके बाद ये डीडी डिस्ट्रिक्ट। तो ये एक तरीका है, और आपकी जो फाइल है वो आगे अप्रूव होती जाएगी, एंड स्टूडेंट विल बी मेड एवेलेबिलिटी ऑफ लेवल। मतलब आपका जो ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन क्या है कि एचओएस अपने लेवल पे नहीं कर सकता, एचओएस आगे फाइल बनाता है। अगर आपको ट्रांसफ़र कराना है तो आप आराम से एचओएस को बताएंगे, आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। बाकी मैं इस वीडियो के एंड में भी आपको टिप्स दूंगा। एक कंडीशन ज़रूर होती है कि भाई एक स्कूल से 10% से ज़्यादा बच्चों का ट्रांसफ़र नहीं होता। ऐसा नहीं कि पूरा स्कूल ट्रांसफ़र लेने लग जाए, तो ऐसे केस में रिजेक्ट कर दिया जाता है, और अगर बड़ी प्रॉब्लम है तो इसको जो है एग्ज़ामिन किया जाता है। दूसरा है कि कुछ क्राइटेरिया जिसमें आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप दिव्यांगजन हैं तो आपका ट्रांसफ़र मतलब चांस रहता है जल्दी। दूसरा है सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक इलनेस, अगर आप बीमार हैं, ज़्यादा बीमार हैं, तो आप डॉक्यूमेंट वगैरह लगाएंगे हॉस्पिटल के, एंड देन आपका भी ट्रांसफ़र कंसिडर कर दिया जाएगा। एक और क्राइटेरिया रहता है सिबलिंग क्राइटेरियन, अगर आपके भाई बहन किसी और स्कूल में हो और आप किसी और स्कूल में हो तो आप एक ही स्कूल में आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, या तो आप अपना करवा सकते हैं, अपने भाई बहन का करवा सकते हैं।
दूसरा है, चौथा है कि चेंज ऑफ रेजिडेंस आफ्टर एडमिशन। भाई एडमिशन के बाद आपने अपना रेजिडेंस चेंज किया है, मान लीजिए आप पहले कहीं और रहते थे और आपका एडमिशन हो गया, उसके बाद आप कहीं और रहने लगे, आपका घर बदल गया, तो ऐसी कंडीशन में भी आपका जो है वो इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है। तो दूसरा जो क्राइटेरिया है वो है ऑनलाइन ट्रांसफ़र ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लासेस KG टू 9th एंड 11th। आर्ट, अगर आपका आर्ट सब्जेक्ट है 11th में तो आपका हो जाएगा, और KG से लेकर के 9th तक सभी का एडमिशन हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। एक कंडीशन यहाँ पे रखा है कि नॉट एडमिटेड इन द करंट एकेडमिक सेशन। तो भाई करंट एकेडमिक सेशन है आपका, तो आप इस क्राइटेरिया में नहीं आओगे, आप पहले वाले में आ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्कूल लेवल पे ही द लिंक फॉर ऑनलाइन ट्रांसफर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम वन गवर्नमेंट स्कूल टू अनदर गवर्नमेंट स्कूल ड्यू टू चेंज ऑफ रेजिडेंस और एनी अदर रीजन। तो कोई भी आपका रीजन है, आप स्कूल चेंज कराना चाहते हैं तो आपका आराम से हो जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, और स्कूल में ही, स्कूल से ही आपका हो जाएगा। लिंक जो है ना, लिंक मैं आपको बताऊंगा कि किस लिंक से और कितनी तारीख से लिंक जो है वो अपडेट होगा, ठीक है। तो आप आराम से करा सकते हैं। द हेड ऑफ स्कूल, the head of government school are requested to process the application of the parents। ओके, तो क्या है कि जो सारे डॉक्यूमेंट्स जो HOS को कहा है कि भाई सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए, और सही अगर फैक्ट पाए जाते हैं तो ऑनलाइन लिंक फॉर सेंडिंग रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑफ सच स्टूडेंट इज़ अवेलेबल। मतलब स्कूल लेवल पे अवेलेबल है और आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। एक और चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ मिड टर्म एग्जामिनेशन ऑनलाइन लिंक एट स्कूल लेवल विल बी डीएक्टिवेटेड एंड ऑल द रिक्वेस्टेड विल बी डिलीट। मतलब जो भी मान लीजिए मिड टर्म एग्ज़ाम आपके हो जाते हैं तो मिड टर्म एग्ज़ाम के बाद किसी बच्चे का कोई भी ट्रांसफ़र नहीं होगा, ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं होगा। ऑफलाइन तो आप करवा सकते हैं, लेकिन मिड टर्म एग्ज़ाम से पहले आपको अपना सारा काम करवाना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखना। तीसरा है कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लासेस 10th और 11th। अच्छा, 10th 11th है और 12th है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो तीसरा क्राइटेरिया है वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र होगा 10th वालों का, 11th वालों का। 11th में भी कॉमर्स और साइंस वालों का, आर्ट्स वालों का ऊपर कर दिया, यहाँ पे कॉमर्स वालों का है और 10th वालों का। एंड 12th में ऑल स्ट्रीम, अगर आप 12th में हैं तो आप साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी में भी आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, और 10वीं और 11वीं में कॉमर्स साइंस वाले ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो इसमें क्या करना होगा आपका जो क्राइटेरिया में, पे ज़्यादातर ये देखा गया है कि किसी स्कूल में साइंस नहीं है, किसी में कॉमर्स नहीं है, किसी में मैथ नहीं है, किसी में कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, जब आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनता है तो आप इजीली जो है ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ खास नहीं लिखा है। द डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस रेडिशनल कम्युनिटी हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल टू लुक द इनटू द दिस पार्टीशन। ओके, मतलब आपको जो है 10th वालों का ट्रांसफ़र हो जाएगा, 11th वालों का, कॉमर्स और साइंस वालों का हो जाएगा, और 12th में किसी भी स्ट्रीम में आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर जो है लिंक बता रहा हूँ, तो ये जो लिंक है ना ये एक्टिवेट होगा। लिंक फॉर सेंडिंग ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र विल बी एक्टिवेटेड 9/4, यानी कि 9 अप्रैल से ट्रांसफ़र का लिंक ओपन हो जाएगा। आप ईजीली ट्रांसफ़र करवा सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। जेन्युइन केसेस जो ज़्यादातर होते हैं वो जो एड्रेस चेंज हो जाता है, उस लेवल पे आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। आपको सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, जो सब्जेक्ट आप लेना चाह रहे हैं उसमें भी आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। कई बार कोई सब्जेक्ट आपको हो सकता है इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाया जा रहा हो, कई स्कूलों में SST हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम में नहीं है। कई स्कूलों में आपको उर्दू नहीं मिल रहा, कईयों में संस्कृत नहीं मिल रहा, कईयों में पंजाबी नहीं मिल रहा। तो इस तरह के जो केसेज है वो ईजीली ट्रांसफ़र हो जाते हैं और ऑनलाइन बेसिस पे हो जाते हैं। HOS विल इंश्योर करेक्टनेस of the student data and printing of report card before issuing SLC। भाई SLC इशू करने से पहले HOS को कहा कि वह सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक से देख ले, उसके बाद ये SLC इशू कराए। और बाकी ट्रांसफ़र लेने में SLC की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको ट्रांसफ़र चाहिए तो आपको आधार कार्ड वगैरह इस सभी चीज़ों की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हाँ नए स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पर आपसे मांगा जा सकता है, क्योंकि वैसे तो पुराने स्कूल जो ऑनलाइन होता है तो सारा डाटा आपका इजीली वहाँ शिफ्ट हो जाता है, लेकिन जो क्लास टीचर आपके वो सारा डाटा आपसे मांग सकते हैं दोबारा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लियरली मेंशन कर रहे हैं कि जनरली ट्रांसफ़र आफ्टर मिड टर्म एग्जामिनेशन शुड बी अवॉइडेड। जो है मिड टर्म एग्ज़ाम के बाद जो है ट्रांसफ़र को अवॉइड किया जाता है, लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि बट इन जेन्युइन केसेस लाइक चेंज ऑफ रेजिडेंस टू ये सिग्निफिकेंट डिस्टेंस, अगर बहुत ज़्यादा दूर पड़ रहा है आपका घर, चेंज हो गया है, तो ऐसे में आप
मे बी अप्रूव्ड बाय जोनल डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस जो है, मतलब आपका जो है वो अगर रेजिडेंस दूर हो रहा है, डिस्टेंस हो रहा है, तो आपका आराम से चेंज हो जाता है, लिंक आपका ओपन हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि इस लिंक से जो है स्कूल ट्रांसफ़र करता है, बच्चे इस लिंक का यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम व्हाट्सएप से संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा नंबर आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इन केस ऑफ ट्रांसफ़र आफ्टर मिड टर्म एग्जामिनेशन HOS ऑफ द स्कूल वर्क द स्टूडेंट हैज़ सो ट्रांसफर इंश्योर द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टूडेंट। ओके, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वो ध्यान से रखें, और प्रीवियस स्कूल में जो भी अटेंडेंस वगैरह है, जो भी मार्क्स वगैरह है, वो सारा का सारा जो है नए स्कूल में ट्रांसफ़र ज़रूर करवाएं, क्योंकि अटेंडेंस का भी बहुत मायने रखता है और मार्क्स का भी मायने रखता है। मिड टर्म एग्ज़ाम तक जो जो भी पढ़ा सारा वो शिफ्ट हो जाएगा नई क्लास में, सॉरी नए स्कूल में। तो ये ट्रांसफ़र का जो प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, आपको अपना बस अपने क्लास टीचर से, अपने स्कूल प्रिंसिपल वगैरह से संपर्क करना है। और जेन्युइन केसेस जो सारे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आती। बहुत सारे बच्चों का मैंने खुद ट्रांसफ़र किया है। फिर भी कोई डाउट कन्फ्यूजन रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर एजुकेशनल अपडेट आप लोगों तक लगातार पहुंचती रहेगी। और भाई वीडियो को शेयरिंग जरूर करें, हर ज़रूरतमंद तक वीडियो पहुंच जानी चाहिए। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।